हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास को हम एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम आरआरबी एनटीपीसी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 13। कह रहा है किसी भी फ्रैक्शन का जो है अंश और हर का जो सम है एड है वह 13 है। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, यदि न्यूमरेटर को 7 बढ़ा दिया जाए, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, और डिनोमिनेटर को यानी हर को आपको 100% इंक्रीज कर दिया जाए, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/2, तो भिन्न जो है आपका 3/2 हो जाता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? कह रहा अंश और हर के बीच क्या डिफरेंस है, इसको जानना है। एक बार केयरफुली जो है आप क्वेश्चन को हिंदी में भी समझ लीजिए। किसी भिन्न का जो सम है अंश और हर का वह 13 है। अगर हम अंश में 7 बढ़ा देते हैं और हर को 100% इंक्रीज कर देते हैं, तो आपका फ्रैक्शन जो है 3/2 हो जाता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो फ्रैक्शन है उसके अंश और हर का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला 7, दूसरा 5, और तीसरा 3, और चौथा 4। देखिए इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा, इसको आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंश और हर को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे 13 होगा। मान लेते हैं अंश आपका x है और हर y है, न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y है, तो टोटल सम कितना हो गया 13 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। एंड सेकेंड कह रहा है कि आपको न्यूमरेटर में इंक्रीज करना है 7, तो x में आप 7 इंक्रीज कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में इंक्रीज करना 100%। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, यदि किसी चीज़ को 100% से बढ़ा रहे हैं, 100% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया दोगुना बढ़ा रहे हैं। यदि हम बोल दें y को 100% से बढ़ा रहे हैं, y कितने परसेंट से 100% से इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। यदि 2% से इंक्रीज कर रहे हैं तो किसी चीज़ में, तो वह 3 गुना हो जाएगा। तो ये बात को आप केयरफुली याद रखिएगा कि किसी चीज़ को 100% बढ़ाना मतलब उस संख्या कितना, जैसे y को हम 100% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब y कितना में बदल जाएगा 2y में, दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर y को इंक्रीज कर रहे हैं 100%, इसका मतलब 2y होगा, और आपका जो फ्रैक्शन है वह 3/2 हो जाता है। यहाँ से हल कीजिए तो इसको लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ से देखिए x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 7। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 समीकरण आपके पास दिया हुआ है, दोनों समीकरण को ऐड कर लीजिए। ऐड कीजिए, ऐड 1 + 2, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे x कितना 2x माइनस 2y, फिर ऐड कीजिए 13 और 7 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 13 और -7 होगा, -7। तो यहाँ से आ गया आपका ये 6 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर 6, इसलिए x माइनस वाई बराबर कितना 3। यही हमको फाइंड आउट करना था कि अंश और हर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया। इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, तीसरा हो जाएगा, सी नंबर। तो इस तरह से ये बेस्ट क्वेश्चन है बाबू। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना होता है, तब जाके आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाते हैं। क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं है कि अंश और हर का जो सम है वो 13 है। फिर दूसरा एक इक्वेशन हम यहाँ से तैयार कर दिए, x + y = 13। सेकेंड में दिया हुआ है यदि न्यूमरेटर को इंक्रीज कीजिए 7, तो पहले न्यूमरेटर x था, 7 इंक्रीज करेंगे x + 7, फिर डिनोमिनेटर को 100% इंक्रीज कर रहे हैं। किसी चीज़ में को 100% इंक्रीज करना
डेट मीन्स क्या, उसको दुगुना करना। y को यदि 100% इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब y कितना हो जाएगा, 2y हो गया। और आपका फ्रैक्शन कितना बना, 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका। इस तरह से इक्वेशन जो यहाँ तैयार हुआ x - 3y बराबर -7। दोनों इक्वेशन को ऐड किए तो x + x2x, फिर यहाँ -3y प्लस y तो -2y, फिर 13 में से 7 घट गया, 6 बचा। और 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए, x - y बराबर 6, तो x - y का वैल्यू कितना आ गया, 3। और x और y क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और डिफरेंस ही पूछ रहा है, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।